बालों का गिरना। बालों का गिरना। हम ना समझ रहे होते हैं अच्छा मौसम चेंज हो रहा है, बरसात का मौसम आ गया है, बट लिटरली कुछ लोग कहते हैं हम ब्रश करते हैं तो बाल ऐसे नीचे गिरे होते हैं। हाँ, पहले तो ये होता था ना कि पहले ज़माने में तो कंघी की जाती थी, तब बड़ी मुश्किल से 3-4 दिनों में तो कंघी करते थे। चुटिया खोलते थे ना जिस दिन, उसी दिन कंघी होती थी। ये नहीं था कि दिन में 4 बार कंघी होती थी, और तो फिर ही कंघी में बाल निकलते थे। आजकल तो आपके क्या कहते हैं कि पिलो के ऊपर बाल हैं, आपके वॉशरूम में बाल हैं, आपके ड्रेसिंग पे बाल है, आपके कारपेट पे बाल है, जगह जगह बाल ही बाल है, सर पे नहीं है, नीचे बाकी हर जगह बाल पाए जाते हैं। तो ये है कि देखिए हमने ना पहले रूट कॉज को देखना है कि किस वजह से ये इतनी डेफिशिएंसी हो रही है। इसमें ना काफ़ी सारा देखिए, एक बात का मैं अपनी बात का हर दफ़ा आगाज़ जो करती हूँ वो इसी बात से करती हूँ, एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा खाने का स्टाइल। ये मैं रिपीट इसलिए करती हूँ बार बार ताकि आप लोग समझ जाएँ, ठीक है ना, नए आने वाले लोग भी समझ जाएं, पुराने जो सुन रहे हैं उनको मैं रिमाइंड करवाती रहती हूँ, जिस तरह बड़े लोग रिमाइंड करवाते हैं ना कि ऐसे कर लो, ऐसे ना करो, वही मेरी भी वही बात है कि मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाती हूँ कि अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी ठीक कर लें, थोड़ा सा खाने का स्टाइल भी ठीक करें। लाइफस्टाइल में ये है कि थोड़ी सी पानी का इंटेक बढ़ा दें, थोड़ी खालिश चीज़ें खाना शुरू कर दें, जितनी भी मुयस्सर है, जितनी भी मुहैया आपको हैं उतना ही खाना शुरू कर दें एटलीस्ट। और थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ी सी आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में ना हल्की सी एफर्ट ला के देखें, एक मेजर चेंज नज़र आएगा। खास तौर पे आज मैंने टारगेट जो किया है ना, वो जिम जो करते हैं ना लोग, वो उनके पास बहुत अच्छा मौका, वो अपने बालों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए मैं स्पेशल 2 रेमेडी लेके आई, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज़ हैं। अब बात ये है कि हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D की कमी, और ख़ास तौर पे जिसके ऊपर तवज्जो नहीं जाती लोगों की, वो है कि बाल, सबसे पहले वो जो बीमारी है बालों को थिन करती है, फिर आपके बालों को बीच में से टूटना, ब्रेक नहीं हो जाते, बाल ब्रेक होते हैं, और उसके ऊपर तवज्जो नहीं जाती। आयरन पे फिर लोग तवज्जो दे लेते थोड़ी बहुत, लेकिन वो क्या चीज़ है, थायराइड। थायराइड पे लोग तवज्जो देते ही नहीं है, ये मर्दों में भी होता है, ठीक है, हाइपोथायराइड, लेडीज़ में तो ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि अगर आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल ठीक करें तो देखिए इन बड़ी बीमारियों से भी बचा जा सकता है, ठीक है। ये छोटी जो बीमारी, सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D की कमी, विटामिन B12 की कमी, ये सिम्टम्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, ये सिम्टम्स होते हैं कि जब हम इनके ऊपर तवज्जो नहीं करते तो फिर बड़ी बीमारियां घेर लेती हैं हमें। तो ये जो बालों का गिरना है ना, जो बालों का टूटना, बालों का झड़ना, ये भी सिम्टम्स में आता है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये हमें बता रहे होते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोकोनट होता है ना, पक्का नारियल, जो हमें पंसार से मिलता है, वो 2 आप ले आए कोकोनट, ठीक हो गया। 2 कोकोनट ला के आपने ये करना है, उसको चूल्हे पे रख दें डायरेक्ट, जो ड्राई हुआ है, अच्छा, ठीक है। उसको रखना इस तरीके से है, ठीक है। पहले आप उल्टा करके जला लें, अंदर वाली साइड जल गई है ना, काली हो गई है, फिर आपने इस तरीके से रख देना है। जब आप रखेंगे ना, आप आजमा के देखिएगा, आज ही आजमा लें, आप उसको जलाएं, जब वो जलेगा ना तो तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल उसके अंदर, जो उसका कुदरती ऑयल है, वो इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। वो पूरा इस तरह का एक बाउल टाइप होता है ना, वो जल जाएगा, उसका कुदरती ऑयल जो है वो उसके अंदर जमा हो जाएगा, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, उस ऑयल को तकरीबन 1.5 चम्मच, 2 जला लें, 3 चम्मच ऑयल आ गया आपके पास, उसके अंदर आपने फ्रेश कोकोनट ऑयल 3 चम्मच ही मिला लेना है। ये बनेगा इतना ही, एज ए सीरम यूज़ करना है फिर आपने, ठीक हो गया ना। जो वो बच्चे जिनका आपने बताया ना कि बच्चों के बाल बिल्कुल ही उतर रहे हैं या बच्चों के पैचेस नज़र आते हैं, आप एज ए सीरम उसको सिर्फ रात के टाइम बच्चों के ना इधर लगा के हल्का हल्का सा मसाज करें, हल्का हल्का सा, तो बस उसके बाद सुबह नहला दें। आप सिर्फ 10-15 दिन ये प्रैक्टिस, 10-15 दिन का ही बनेगा एक टाइम में, 2 कोकोनट में। आप 3-4 ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1-1.5 हफ्ता करके देखें, वहाँ से बच्चों के अगर तो कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम, मीन्स कि जेनेटिकली से मैं ये बात मुराद है मेरी कि आयरन डेफिशिएंसी नहीं, विटामिन B, कोई बीमारी नहीं है, इंटरनल कोई इशू नहीं है, तो इंशाल्लाह वहाँ से उनका जो हेयर है ना, फर्स्टली तो ये होगा, पहले हफ्ते में तो वो जो हेयर हैं वो हेल्दी हो जाएंगे, सेकेंड वीक में ये होगा कि वहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। वाह, आप बाल जिनके अच्छे हैं ना, उन यानी बाल हैं, लेकिन इशू क्या है, बाल घने नहीं है, बाल सिल्की नहीं है, पतली चोटी है, हाँ, और बाल जो है वो भी रफ लगते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए मैं हैदराबाद का एक टोटका बताने लगी हूँ, ठीक है। हमें मुझे मिला था हैदराबाद से, ठीक है ना, हैदराबाद का एक इलाका है, उधर से मिला था हमें, कब, तकरीबन 2004 की बात में कर रही हूँ, हाँ 2004 की बात में कर रही हूँ। तो बड़ा आजमाया हमने, बड़ा आजमाया, वो कहते हैं ना कि भेड़ चाल चल पड़ती है, वो एक कोई मिल गई चीज़ तो उसके पीछे लग गए, और इतना आजमूदा, इतना अच्छा है कि सोच है आप लोगों की। करना ये है कि गाय का घी हो खालिस, ठीक है, ठीक हो गया, गाय का खालिस घी 1 पाव,
और उसके अंदर एक मुट्ठी गंदम, एक मुट्ठी कोकोनट और एक मुट्ठी ही आप लोगों ने डालना है ये क्या कहते हैं इसको, बादाम। इनको ना ज़रा सा बाजरे की तरह कूट लें। रात को मिट्टी की हंडी के अंदर उनको सारी चीज़ों को डाल के मिक्स करके रख दें। रख के सुबह आपने इतनी लो फ्लेम के ऊपर ना होने वाली, तकरीबन 2 घंटे लगे, ठीक है, वो सारा जल के कोयला बन जाए, स्ट्रेन करके रख लें। ठीक, ये ख़ास तौर पे हम करते थे जब छिले में होते थे ना, तो उन दिनों में तो ये यूं समझ लेना कि एक फ़र्ज़ था, तो वो इतनी मोटी मोटी चोटियाँ हो जाती थी। अब ज़रा बहुत जल्दी जल्दी में हो गए। इसमें ना लोगों को ये होता है कि थोड़ी सी ना जो आजकल के मॉडर्न जेंजी हैं या कोई जो मिस्ट बहुत लगाते हैं उनको स्मेल आती है, लेकिन ना दवाई में भी तो स्मेल आती है ना, आपने दवाई समझ के करना है इसको। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, बच्चे हैं, बड़े हैं, जेंट्स हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, चाहे आप किसी उम्र की भी खातून हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, जो भी हैं, एज ग्रुप की कोई कैद नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यूं भर के हाथ और सर पे डाल के सही वाली अच्छे तरीके से पहले मालिश। अगर बाल बहुत कमज़ोर है तो ज़ोर से चंपी नहीं करनी, ठीक हो गया। अगर बाल मजबूत हैं, सिर्फ मसला ये है कि बाल रूखे सूखे हैं, झाड़ू जैसे हैं, तो फिर चंपी करें। चंपी करके रात को सर बांध लें, सुबह आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से सर धो लें। आप सिर्फ वो 1 पाव तेल ख़त्म करें, मैं गारंटी देती हूँ इतनी मोटी और इतनी लंबी चोटी होगी। वाह। और आप मेरी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, मेरी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, ये टोटका मैंने आज तक कहीं नहीं दिया, आज पहली बार इधर दिया। वाह जी, ज़बरदस्त। घुंघराले बालों के लिए आपा बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ी सी एफर्ट है, ठीक है। मैं बताती हूँ, बहुत सस्ते मेरे टोटके होते हैं, लेकिन जान आपने लगानी होती है। ये ना सोचें कि बस आप बैठे बैठे काम हो जाएगा, ठीक है। आपने करना ये है, राइस लेने हैं, जितने सस्ते उतने अच्छे। अच्छा, चावल जितने सस्ता, जितना सस्ता उतना अच्छा। खास तौर पे ये जो परिंदों के लिए मिलता है ना जो चावल, वो बहुत ही अच्छा होता है। टूटे हुए चावल जो होते हैं, आखिरी स्टेज वाले टूटे हुए, वो बेचारे, तो वो आपने लेना है 3-4 चम्मच, ठीक हो गया। अलसी ले लेनी है 1 चम्मच, 4 चम्मच चावल, 1 चम्मच अलसी, ठीक है। ये आपने पानी में भिगो के रख देनी है। तकरीबन इसको ओवरनाइट भिगोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। थोड़ी सी फर्मेंटेशन भी हो जाएगी इसके अंदर। आपने फिर ये करना है कि इसको चूल्हे पे बॉईल कर लेना है। उसकी ना राइस के अंदर इम्यूनो एसिड होते हैं कि जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे ओवरऑल टेक्सचर के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है, जो फैट हमें चाहिए होता है खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी। आपने क्या करना है, जब थोड़ी सी थिक जेल आ जाएगी, थोड़ा सा पकाएंगे ना तो थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा, तो आपने वो जेल निकाल लेनी है, ठीक है। ठीक हो गया। जेल निकाल के सिंपल जो मेयोनीज नहीं होता हमारे घरों में, जो खाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ठीक है, खाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो मेयोनीज अगर आपका लेट से, ये मेरे पास कप रखा हुआ है, इतना आपका ये जेल आपके पास आ गई, तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच भर के मेयोनीज डालना है, ठीक है, ठीक है। 2 चम्मच भर के आपने मेयोनीज डाल दिया। डालने के बाद 1 चम्मच जो ऑयल आपके पास है, जो भी ऑयल है, ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। सिर्फ आपने करना ये है कि इसको अच्छे तरीके से या तो बीटर के साथ बीट कर ले या ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर ले। एक ना आपकी ना केराटिन क्रीम बन जाएगी, बिल्कुल आपको लगेगा कि केराटिन क्रीम है ये कोई। बस आपने रूट से लेके ना एंड तक उसको लगाना है। लगाने के बाद बालों को सीधा ही रहने दें, बाल निशान नहीं बनाना उनका, ठीक है ना। बाल सीधे रहेंगे आपके, सीधे बाल। बस आपने वो, क्योंकि बाल ना बिखरेंगे ना टूटेंगे, वो पीछे से बिल्कुल सीधे हो जाएंगे आपके, इस तरह जिस तरह आपकी कोई केराटिन क्रीम ही लग गई है। केराटिन क्रीम लगवाते तो फिर भी उसमें वो लगाते हैं ना फॉइल शीट वगैरह, इसमें कुछ नहीं लगाना आपने, सिंपल पीछे पड़े रहे। तकरीबन जितना टाइम देंगे उतना अच्छा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसमें कोई केमिकल का टाइम नहीं होता। केमिकल का तो फिर स्पेसिफिक टाइम होता है ना, इसका कोई टाइम नहीं है। आप 1 घंटे से लेके 4-5 घंटे तक लगाएं, सिंपल पानी से वॉश करें। पहला ही वॉश जो होगा ना आपका, पहले वॉश में आपको तकरीबन 30% फ़र्क लगेगा। जो बिल्कुल नूडल है ना, वो नूडल 3 से 4 पॉइंट खुल जाएंगे। आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार करें, ठीक है। इंशाल्लाह देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता कुदरती आपके बाल सीधे स्ट्रेट हो जाएंगे।